क्रिसमस की सुबह 5 बज के पाकिस्तान टाइम के मुताबिक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 25 दिसंबर 2024। मैरी क्रिसमस मैं इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि हमारे दीन में मना है, लेकिन मैं आप लोगों से नेक तमन्नाओं का इजहार करूँगा, ढेर सारी दुआएं दूंगा। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, ढेरों तरक्कियाँ दे, आपको हर मकाम हर जगह पर आपको खुशियाँ नसीब हों और जो आपके हक़ में बेहतर है अल्लाह ताला आपके लिए वो अता करे, आमीन। बगैर वक्त ज़ाया किए आज मार्केट में छुट्टी है, लेकिन मेरा काम बनता है कि मैं आपको डेली का एनालिसिस दूँ और वक्तन फ़वक्तन बताता रहूँ कि मार्केट क्या मूव कर सकती है। मुझे पता है आप लोग मसरूफ़ होंगे आज ख़ास तौर पे, लेकिन 2 मिनट निकाल के आपको ज़रूर सुनना चाहिए। और खाली ये आपके दिन में ये वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर रहा, अगर हमारी ईद होगी उसमें भी वीडियो आएगी। जितना मर्ज़ी से सेहत रहे इंशाअल्लाह ताला वीडियो नहीं रुकेगी, वीडियो ज़रूर आएगी, क्योंकि बेतहाशा लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ मेरी वीडियो का वेट कर रहे होते हैं और उन्होंने अपने डेली का रिस्क जो है वो चलाना होता है। अल्लाह ताला रिस्क देता है, मैं तो सिर्फ आपको बता देता हूँ कि यार ऐसे हो सकता है, आपने इस तरीके से ले लेना है। तो बगैर वक्त ज़ाया किए वीडियो शुरू करते हैं। देखें दोस्तों, H4 का आप टाइम फ्रेम ओपन करेंगे तो H4 में मैंने आपसे कहा था कि अगर मार्केट ब्रेकआउट दे दे तो आपने रीटेस्ट पर सेल कर लेना है। क्यों मैंने कहा था? क्योंकि मार्केट H4 में बेरिश फ्लैग बना रही है। और अभी मैं आपको D1 का चार्ट खोल के साथ ही दिखाऊं तो D1 में आप ये देखें इवनिंग स्टार बना हुआ है। इसके अलावा आप दूसरी कंफर्मेशन देखें H4 में, तो H4 में सिर्फ और सिर्फ ब्रेकआउट नहीं हुआ, बेरिश फ्लैग नहीं बना हुआ। ये जो मैं आपको फोटो नीचे शो कर रहा हूँ, H4 में भी ये देखें ये छोटा सा इवनिंग स्टार बना हुआ है। इवनिंग स्टार का मतलब ये होता है, जब ये आपको ये थोड़ा सा जूम करके मैं दिखाता हूँ, जब ये इस तरह की शेप बना ले तो आपने रीटेस्ट पर सेल करना होता है। और इसकी तीसरी कंफर्मेशन ये है कि ये ब्रेकआउट हो चुका है, चौथी कंफर्मेशन ये है कि ये रीटेस्ट भी हो चुका है, और पांचवी कंफर्मेशन ये है कि ये डाउन ट्रेंड में मार्केट है। मतलब इतनी कंफर्मेशन है हमारी, तो इतनी कंफर्मेशन के साथ इसको सेल होना चाहिए। अब आप लोगों के एक भाई ने सवाल किया था, तो बिलाल भी आपने कहा था कि अगर सपोर्ट पे ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे इवनिंग स्टार बने तो हमने सेल नहीं लेनी। बेहतरीन आपका सवाल है, मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन आपने ये भी देखना है कि जब भी सपोर्ट या ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे इवनिंग स्टार बनेगा तो आपने वहां पे ब्रेकआउट तो देखना है। अगर तो ब्रेकआउट हो गया तो इसका मतलब ये है कि उसने तोड़ दिया ना, तो आपको उसके बहाने रीटेस्ट करने जाएगी और मार्केट नीचे की तरफ आएगी। और फिर दूसरी 4 कंफर्मेशन और भी देखना ना आप कि 4 कंफर्मेशन कौन कौन सी हैं, तो ये बड़ी मजबूत कंफर्मेशन है। अब मिसाल के तौर पे इन कंफर्मेशन के बाद भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े टाइम फ्रेम है। H4 का, D1 का, ये बहुत बड़े, और इवनिंग स्टार और ब्रेकआउट और बेरिश फ्लैग, ये बहुत बड़ी कंफर्मेशन है। उसके बावजूद भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। मिसाल के तौर पे D1 पे जिन्होंने ट्रेड ली होगी, D1 पे जिन्होंने इवनिंग स्टार पे ट्रेड मिसाल के तौर पे ली होगी, उन्होंने यहाँ से ट्रेड ली होगी, ठीक है, 2621 से, और उसके बाद उनका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा? ये अकाउंट भी किसी का आपको पता है खुला हुआ है, और ये स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए यहाँ पे जिसने ट्रेड ली 21 से लेके यहाँ पे 34 तक, मतलब कि ये तकरीबन आप कह लें कि 120-30 पिप्स का स्टॉप लॉस होना चाहिए। और इसका ऑटोमेटिकली टीपी कितना होना चाहिए? 1/2, मतलब कि कम से कम 2616 से आपने ली है तो मार्केट को 2500 आप कह लें 97, यहाँ तक मिनिमम यहाँ तक मार्केट को 2594 तक आना चाहिए। लेकिन तरीक़ेकार क्या ट्रेड लेने का मैंने आपको बताया था। जिस तरीके से मार्केट यहाँ पे गई, ठीक है, मार्केट 21 से आई कहाँ पर? 10 तक, मतलब कि मार्केट ने 100 पिप्स मूव किए। यहाँ पे आप TP1 और TP2 लेयरिंग करते, मतलब कि मिसाल के तौर पर $200 का अकाउंट है, 0.01 की 3 लॉट्स ले लेते। आप एक लॉट 60 पिप्स पे 50 पिप्स पे बंद कर लेते, दूसरी आप 100 पिप्स पे बंद कर लेते, बाकी आप ब्रेक इवन करके जाने देते जहाँ पे भी जाती है। तो ये भी एक तरीकेकार होता है ट्रेड लेने का। तो D1 में तो आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट हो चुका है, 100 पिप्स का छोटा प्रॉफिट नहीं होता एक दिन में। इसी तरीके से अगर आप H4 में ट्रेड लेते हैं तो H4 में भी आपको एक खासा प्रॉफिट हो सकता था। ये देखें, अगर आप 17 से लेते, ये इवनिंग स्टार बना, ये रीटेस्ट करने की मार्केट, और यहाँ से यहाँ तक ये प्रॉफिट हो सकता था 70 पिप्स का। लेकिन आपके ज़हनों में वही सवाल था जो कि वैलिड है, आपने बिल्कुल ठीक सवाल की, यहाँ से ट्रेड लेनी चाहिए अनटिल और अनलेस ब्रेकआउट ना हो। तो बहुत अच्छी बात है जिन्होंने यहाँ से ट्रेड नहीं ली, सेल की, लेकिन मैंने तो आपसे कहा था कि आप रीटेस्ट पर ले सकते हैं, और अब ये रीटेस्ट हो चुकी है मार्केट और वापसी का सफर भी कर रही है। अब मिसाल के तौर पे आपका स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है, तो उसकी दूसरी सबसे बड़ी वजह ये कि मैंने आपसे पहले कहा था कि 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक ये वो टाइम होता है कि मार्केट बहुत अजीब किस्म का बिहेव करती है। ये भी बिल्कुल आपको इसमें वॉल्यूम नहीं ना नजर आ रहा, बिल्कुल नहीं भाग रही। एक वक्त ऐसा आएगा कि मार्केट मेकर्स जिस तरह चाहेंगे मार्केट मूव करवाएंगे, मतलब कि मार्केट में पैसा भी नहीं है, लेकिन वो अपने तरीके से मार्केट को नचाएंगे, जो चाहेंगे वो करेंगे। इसलिए इस सूरत हाल में या तो मार्केट से दूर रहा जाता है। ख़ास तौर पर ये जो दिन चल रहे हैं 25 से लेके ये जो दिसंबर पूरा चलेगा, ये बहुत ख़तरनाक है। इसमें आपके अकाउंट वॉश हो सकते हैं। हाँ, अगर स्टॉप लॉस लगा होगा तो आपकी बचत हो जाएगी। स्टॉप लॉस तो एक ऐसी आपके पास सौगात है ना कि आपने अगर इसको हर मोमेंट पर इस्तेमाल किया, तो चाहे दिसंबर हो, चाहे जनवरी हो, चाहे कितनी मर्जी सूरत हाल हो, न्यूज़ भी आपकी चल रही हो, तो आपकी बचत हो जाती है, आपको नुकसान नहीं होता, आप ओवरऑल फ़ायदे
में जाते हैं। जब भी आप स्टॉप लॉसेस को हटाते हैं तब आपका नुकसान होता है और तब आपकी मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट ख़राब होता है और आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब होती है। और वहाँ पे आपका फॉरेक्स में याद रखें कि आपको नॉलेज जितना मर्जी मिल जाए, आप नॉलेज से कभी भी तबाह नहीं होंगे। आपका नॉलेज आधा भी होगा, भाई मैं खुद स्टूडेंट हूँ, मैं खुद पढ़ रहा हूँ, मैं अपने आप को एक्सपर्ट नहीं कहता, जितना मर्जी मैं बड़ी बातें कर लूँ या प्रॉफिट आपको निकलवा के दे दूँ, फिर भी मैं स्टूडेंट तालिब इल्म हूँ, मैं कोई उस्ताद नहीं है। बेशक आप लोग मुझे सर कहते हैं, आपका शुक्रिया। मैं ये कहता हूँ कि फॉरेक्स में सबसे ज़्यादा जो काम मैटर करता है वो करता है सिर्फ और सिर्फ आपका रिस्क मैनेजमेंट। सबसे ज़्यादा आपके पास 50% भी नॉलेज है, इसका इनफ है। आपसे रिस्क मैनेजमेंट कर लें, 1/2 की रेशो से चल लें, आप कभी भी नुकसान नहीं उठाएंगे। ओवरऑल आप एंड ऑफ द डे फायदे में ही जाएंगे। इसी तरीके से फ्री लर्निंग, फ्री अर्निंग, फ्री कोर्स, फ्री ट्रेडिंग सिग्नल हासिल करने के लिए हमारे आईबी के साथ सिर्फ अटैच हो, वो भी फ्री। आपने अटैच होना है, कोई पैसे नहीं लेने हैं। मैसेज करें, आपको लिंक दिया जाएगा, उसके साथ अटैच हो और सीधा हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बने, जो कि बिल्कुल फ्री है। और आपको तो पता है, जैसे हैरान भी काफ़ी लोग जो नए नए होते हैं कि यार ये सब कुछ फ्री क्यों दिया जा रहा है। इंशाल्लाह ताला आपको पता चलेगा कि कौन आप लोगों के साथ बेलौस चला है। इंशाल्लाह मंजन सेलर और चूरन सेलर इसलिए सिर्फ इस प्लेटफॉर्म के थ्रू फेल होंगे, मैं उनको नुकसान नहीं करना चाहता, उनका भी रिस्क लगा हुआ है, लेकिन यार बहुत ज़्यादतियाँ करते हैं, हर चीज़ के पैसे लेते हैं, कोर्स के अलग, सिग्नल के अलग, आईबी में अटैच होने के अलग, सिग्नल हर चीज़ के पैसे ले लेके मत मारी होती है। यार दोस्तों, मैं चाहूँ तो मैं सिर्फ सिग्नलों के पैसे लूँ तो कहाँ से कहाँ चला जाऊँ, लेकिन मैं नहीं लेता, सब कुछ फ्री रखा हुआ है। ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं कि बिलाल सर आप पर्सनल में $1000 लेके हमें टेक्निक सिखा दें, ये कर लें। हमने कहा सब कुछ फ्री है भाई, यार हमें आईबी से हमें माइनर सा कट मिलता है, हम इतने में खुश हो जाते हैं। हमें क्या ज़रूरत है कोर्स बेचकर पैसा हासिल करने की, हमें क्या ज़रूरत है सिग्नल बेचकर। इनफ है यार, ये पेट की भूख तो ख़त्म होनी नहीं कभी भी। थोड़ी सी इज्जत भी कमा लो चूरन सेलरो, मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा। थोड़ी इज्जत नाम की चीज़ भी होती है। ये पेट तो अरबोपति भी हो जाएंगे तो नहीं भरेगा, कब्र के अलावा कोई इसको भर नहीं सकती। खुदा का वास्ता ख्याल करें लोगों का, थोड़ा सा फ्री। अगर मैं ये नहीं कहता बहुत लोगों के पास इल्म होगा, उसको फ्री में बांटने की कोशिश करें, अल्लाह ताला आपको और नवाजेगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।